कहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में कोई त्रुटि है ही नहीं, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ये अलग बात है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, और समझ जब नहीं पाते हैं तो उसके कारण हमको लगता है कि सनातन धर्म में ये कमी है, वो कमी है। तो इसलिए हमें पहले इस पर सतर्क रहना होगा पूरी तरह से। और बहुत ऐसी बातें रही हैं कि जिसको अंग्रेजों ने इस हमारे पुस्तकों में, शास्त्रों में हर प्रकार से इस प्रकार से वर्णन है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई है। आपने कर्नल कूट का भी करने का, समझने का प्रयास करेंगे, जो सामान्यतः कथाओं में नहीं कही जाती है। विज्ञान किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को प्रमाणित करता है, किस प्रकार से स्वास्तिक वाचन प्रमाणित है, किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों का खेल चल रहा है, वो हमारे मंत्रों में है। इस पर हम बात करें। हमने कहा कि गुरु की वंदना होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए। वो वाला गुरु नहीं होना चाहिए। कहो गुरु, वो वाला नहीं। लोग बात करते हैं क्या गुरु, गुरु होना चाहिए मतलब जिसकी बात को आप किसी भी अवस्था में माने। गुरु गोविंद दो खड़े काके ना हो पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो। ये हम सभी लोग जाते पढ़ते आए हैं। क्या कारण है कि इतने हमारे श्री राम कथाएं हो रही हैं, इतने यज्ञ हो रहे हैं, इतने हवन हो रहे हैं, उसके बाद भी समाज में अत्याचार बढ़ रहा है, उसके बाद भी समाज में कुछ इस प्रकार की चीजें बढ़ रही है जो नहीं बढ़नी चाहिए। उसका कारण है कि धर्म को मानते तो हैं हम, लेकिन धर्म की बात नहीं मानते हैं। धर्म क्या कहता है, पिता के प्रति बच्चे का क्या कर्तव्य है वो क्या कहता है, पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या वो जो कह रहा है वो नहीं मानते। इसी के कारण हम कथाएं करते हैं, कथाएं सुनते हैं। कितने लोग श्री रामचरितमानस जो अखंड पाठ होता है देखते होंगे कि वो श्री रामचरितमानस अखंड पाठ हो गया 24 घंटा, उनके घर वाले से पूछ लीजिए कि उसमें 5 चौपाई आप समझ पाए तो मैं समझ पाए। वो उन्होंने पार्टी बुलाया, कथा हो गया, खत्म हो गया, एक प्रक्रिया हो गया, ठीक है वो अच्छी बात है, हो गया, लेकिन प्रयास करिए उसको समझने का प्रयास करिए। गुरु की महिमा कितनी बड़ी रही है कि हमने कहा कि पारस तो अंतरो, गुरु पारस में क्या अंतर है। देखिए गुरु और पारस में अंतर यह है, कह रहा है कि वो लोहा कंचन है, वो लोहा को कंचन कर देता है, लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु कर दे महन, मतलब खुद के जैसा बना देता है। गुरु पारस तो अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे, वो कर दे महन, बराबर बना देता है। तो इसलिए सबसे पहला काम अपना एक गुरु होना चाहिए। अब रही बात कि गुरु का चुनाव भी बहुत ही ढंग से होना चाहिए। कोई नहीं गुरु मिलता तो आप ईश्वर को गुरु मान लीजिए। आपको लगता है कि कोई गुरु के योग्य नहीं है तो ईश्वर को गुरु मान लीजिए। ईश्वर को गुरु मानना आसान बात नहीं है।